कहता है एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन amount and fees chargeable under this chapter on the plaintiff memorandum shall be decided by the court which plaintiff memorandum as the case may be filed and such decision shall be final between the parties. अब कोर्ट फीस का कोई इश्यू होगा वो कौन डिसाइड करेगी? सच डिसाइड बाय दी, ठीक है, कोर्ट कोर्ट शैल बी डिसाइड बाय कोर्ट, ठीक है, कोई डिसीजन होगा डिसाइडेड बाय कोर्ट, कोर्ट उसको डिसाइड करेगी और उसका फैसला वो फाइनल होगा एंड शैल बी फाइनल बिटवीन पार्टीज, शैल बी फाइनल बिटवीन पार्टीज, ठीक है, पार्टीज के दरमियान उनका फैसला भी फाइनली होगा, फिनालिटी होगी, ठीक हो गया। आगे कहता है बट वेयर एनी सम यूनिट any such suit come before the court of appeal reference are given if such court consider that the said question has been wrongly decided to determine the revenue, it shall require the party whom such court fees has been paid so much additional court fees would have been payable. The question as wrongly decided the provision of section 10(12) apply होगी, ठीक है। अगर वो कहता है कि जी आपका एक मतलब कोर्ट ने डिसाइड करना है, अगर एक रॉन्गली डिसाइड हो गया है तो सेक्शन 10 का 2 अप्लाई होगा कि जी अगर आपका 10(2) क्या कहता है कि जी अगर आपने जो है कम कोर्ट फीस भी है तो फिर आप मजीद पे करेंगे, क्या चीज एंड सच, ये है 10(2), ठीक है, ये 10(2) जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। कहता है अंटिल कोर्ट फीस पेड कि अगर रॉन्गली डिसाइड हुआ कोर्ट फीस कम पे किया है तो कोर्ट आपका दावा डिसमिस हो जाएगा अगर आप मजीद एडिशनल कोर्ट फीस पे नहीं करते, ठीक हो गया। आगे आपका है जी 13 इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15 दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। कहता है रिफंड ऑफ कोर्ट फीस ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। कहता है if appeal or plaint has been rejected by lower courts of any ground mentioned in the Code of Criminal Procedure is ordered to be received or if suit was remanded in appeal on any of the ground mentioned in section 355 या 155 है, 151 है, 351 नहीं है, ये आपका 151 है, 151 आपका आपका वो कहता है इनहेरेंट पावर या वो आपका आर्डर 22 है और रूल 23 है और 41 है, रूल 23 है, ये वो बताता है 351 या ऑर्डर 41 है सर, ये ऑर्डर 41 ही है और रूल 23 है। हाँ जी, ठीक हो गया। दी एप्लेट कोड क्या करेगी? एप्लेट कोड शैल ग्रांट दी एप्लेट सर्टिफिकेट अथराइजिंग टू रिसीव बैक द कलेक्टर द अमाउंट पेड ऑन सच मेमोरेंडम और अपील, ठीक है। अब वो कहता है कि जी आपने केस फाइल किया, ठीक है, और आपका वो केस जो है वो लोअर कोर्ट में डिसमिस हो गया किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है, वो डिसमिस हो गया किसी भी ग्राउंड पे, ठीक हो गया। अच्छा, या इन ग्राउंड पे डिसमिस हो गया बाय लोअर कोर्ट, तो हाई कोर्ट इज ऑर्डर टू रिसीव्ड इफ सूट रिमांड, अगर अपील में वो केस रिमांड हो जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर वो केस रिमांड हो जाता है अप, उस पे, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? वो आपका वो रिमांड किया तो वो उसमें आपका कसूर नहीं था, वो कोर्ट की मिस्टेक थी, तो कोर्ट की मिस्टेक पे आपको प्लेंटिफ नहीं बेयर करता, मतलब
पिटिशनर साइल नहीं बर्दाश्त करते तो कोर्ट क्या करेगी, सर्टिफिकेट बढ़ा देती है, अथराइजिंग हिम टू रिसीव बैक द फुल अमाउंट ऑन द अमाउंट ऑफ अपील। अगर डिमांड हो गया तो फुल अपील, फुल आपकी जो जितनी कोर्ट फीस है, मतलब 15,000 कोर्ट फीस पे करते हैं मैक्सिमम अपील पे। केस डिमांड हो गया तो आपका केस, आपकी फीस आपको वापस मिल जाती है। कहता है प्रोवाइडेड दैट if in case of remand in appeal, the order of remand shall not cover the whole of subject matter of suit। ठीक है, कहता है if in case of remand in appeal, the order of remand shall not cover the whole of subject matter of suit, the certificate so granted shall not authorize the appellant to receive more than to such fees as would have payable on the part and respect of so demanded। कहते हैं देखें कि जी आपकी अगर अपील होती है पार्शली एडमिट होती है, ठीक है, पार्शली वो डिसमिस कर देते हैं, पार्शली रिमांड कर देते हैं, ठीक है, तो जितनी हद तक रिमांड की गई है उतनी हद तक आपको वापस की जाएगी फीस, उतनी और बाकी हद तक आपको कोर्ट फीस वापस नहीं होगी। ठीक हो गया। सपोज के आपका मैटर था 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का मैटर था, कोर्ट ने कहा कि जी 2 लाख तक तो वो सही डिसमिस किया गया है, बाकी 3 लाख का तक कोर्ट आपको रिमांड का देती है, 3 लाख तक आपका केस रिमांड का देती है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट आपको कोर्ट फीस जो पे करेगी वो वापस करेगी, वो आपका रिमांड कितने तक किया गया है, 3 लाख के तक, तो 3 लाख के तक कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, बाकी 2 लाख के तक वो केस डिसाइड हो गया। ये ठीक है, तो जितनी हद तक वो पहले तो वो था मुकम्मल, उसके बाद कहा कि जितनी हद तक होता है तो उतनी हद तक वो आपको वापस कर देगी। मतलब जितनी हद तक डिमांड किया गया उतनी हद तक तो कोर्ट जो है फीस वापस हो जाएगी, जितनी हद तक कोर्ट डिसाइड कर देती है उतनी हद तक वो नहीं, वो वापस नहीं करेगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। आ गया जी आपका, provided that if case remand and appeal and the remand shall not cover the whole of subject matter, the certificate shall grant not authorize the plaintiff to more than the amount which have originally part in subject matter where the so demanded। सेम वही चीज़ है कि जी अगर वो मुकम्मल रिमांड नहीं करता तो जितनी हद तक वो आपका कोर्ट रिमांड हुआ है, रिमांड की हद तक आपकी कोर्ट फीस वापस होगी, जितनी हद तक डिसाइड करेगी वो कोर्ट फीस वापस नहीं होगी। देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि केस डिक्री हुआ, रिकवरी मतलब आपका रिकवरी रिकवरी ऑफ मनी, डिक्री रिकवरी ऑफ मनी सूट डिक्री हो गया 5 लाख का, ठीक हो गया। अच्छा 5 लाख का डिग्री हुआ और अपील हुई, दूसरी पार्टी ने अपील कर दी, अपील की थी तो अपील अपील हुई, तो अपील में आपका जो केस रिमांड हुआ, केस रिमांडेड to the extent of
ऑफ रुपीज ऑफ 3 लाख और 2 लाख क्या तक, सपोज का ऐसे ऐसे ही लिख लो ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। अब डिग्री कितनी हुआ आपका, 2 लाख का था, 2 लाख डिग्री हो गया। आपने अपील की, अपील में आपका कोर्ट ने 1 लाख क्या तक, कोर्ट ने डिमांड का दिया 1 लाख क्या तक, एंड डिसाइडेड द इशू टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्या तक वो उसने डिसाइड कर दिया। अब डिमांड कितनी हुआ, 1 लाख का। तो आपको कोर्ट फीस कितनी मतलब 2 लाख का क्लेम था, तो आपने कितनी कोर्ट फीस लगाई थी, आपने कोर्ट फीस लगाई थी 15 रुपए के हिसाब 7.5% के हिसाब से, ये आपका 15,000। अब आपका केस रिमांड हुआ है 1,000 क्या तक, तो आपको रिफंड कितनी होगा, रिफंड ऑफ फीस ऑफ फीस जो होगी वो आपकी 7,500 7,500 वापस होगी। अगर कंप्लीट हद तक रिमांड होता, ठीक है, इसी तरह दो सिचुएशन है, ये देखें, इसको अगर हम ऊपर लेके आ जाएं, यहाँ पे देखें तो आपको वो कंप्लीट रिमांड करा है। हाँ, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे वो आपको मुकम्मल रिमांड वापस कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, केस डिक्री 2,000 एंड रिमांडेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीट 2 लाख। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीट क्लेम कंप्लीट लीव। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कितनी वापस करेगी आपको, ठीक है, फी कितनी वापस होगी आपकी, वही जो आपने जितनी जमा कराई है 15,000। ठीक हो गया, 15,000 वापस होगी, ये है। आ गया जी आपका 14 कहता है कि जी वेयर एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ जजमेंट प्रेजेंटेशन आफ्टर द 19th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। अब देखें कि आपका जो रिव्यू के लिए कितनी टाइम है आपका, ठीक है, रिव्यू के लिए आपके पास कितनी टाइम है, ये देखें शेड्यूल, इधर आप देखें, आप शेड्यूल में, ये शेड्यूल में देखें आप, सर ये जो अभी आप एग्जांपल दे रहे थे इसमें अगर वो जो देखें। एफिलिएट कोड है, फिर आवाज आ रही है आ रही है। जी सर, वो अगर एफिलिएट कोड जो है वो अगर उसकी जो अपील है उसको रिजेक्ट कर देती है, तो फिर वो उसकी मतलब जो कोड फीस उसने नहीं जमा होगी, करवाई हुई है, वापस नहीं होगी, वापस नहीं होगी, अच्छा वापस नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ उस सूरत में कि अगर वो मतलब लोअर कोड की गलती की वजह से अगर वो, हाँ हाँ, डिमांड करेगी गलती की वजह से ना। अब उसने कहा कि जी मैंने सुना देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर दी मतलब फाइलिंग अपील। ठीक है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे कि जी आप अपील फाइल करते, रीजनेबल ग्राउंड कोई नहीं थे अपील के, तो कोर्ट डिसमिस कर दी। तो कोर्ट ने एक मैटर डिसाइड किया, कोर्ट डिसाइड करने के पैसे लेती है, ठीक है, वो गलतियों के पैसे नहीं लेती। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये देखें, रिव्यू जब आप फाइल करते हैं कोर्ट में, तो 90 डेज में आप फाइल करते हैं, तो फी कितनी होगी, फी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ अपील। अगर
आप रिव्यू फाइल करते हैं इफ प्रेजेंटेड बिफोर 90 डेज, ठीक है, 90 दिन के अंदर करते हैं तो आपको हाफ कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखें, ये रिव्यू हम 90 दिन का टाइम है। अगर लिमिटेशन एक्ट में भी देखें तो सेक्शन आर्टिकल 173 है या 74 है, ऐसे ही है, 73 है या 74 है में, वहां पे भी 90 डेज बता रहा है रिव्यू का, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डेज। अब उसी लिमिटेशन पीरियड के अंदर आप फाइल करते हैं रिव्यू, तो आप आपको फीस पे करनी पड़ती है हाफ। अगर 90 डेज बाद करते हैं तो पूरी जितनी दावे की या प्लेंट की है उतनी आप फीस पे करते हैं, ठीक हो गया, उतनी आप फीस पे करते हैं। अब देखें, अब कहता है कि वेयर दी रिव्यू एप्लीकेशन हैज बीन प्रेजेंटेड आफ्टर 19 डेज ऑफ डिग्री, कितनी आपने 90 दिन के बाद की है, 90 दिन के बाद की है, तो ला क्या कहता है, ला आपका शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 3 कहता है कि जी आपने 90 दिन बाद फाइल किया है तो आपको फुल कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, अगर 90 दिन के अंदर किया है तो हाफ कोर्ट फीस, ठीक है। प्रेजेंटेड आपने 90 दिन बाद किया है, द कोर्ट अनलेस डिले इज caused by the applicant's license may in discretion grant him the certificate to grant receive court fees, ठीक है, back exceed the amount which have been paid if before time। देखें कि अगर आपका कहता है कि जी 90 दिन के बाद आपने फाइल करना था, ठीक है, तो आपको कंप्लीट कोर्ट फीस लगानी है। 90 दिन से पहले करेंगे तो हाफ कोर्ट फीस लगाएंगे। अब आपने कब फाइल किया है, 90 दिन के बाद, लेकिन कोर्ट को आके एप्लीकेशन देते हैं और सफिशिएंट ग्राउंड्स देते हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 में बताते हैं कि सफिशिएंट ग्राउंड्स के जी वो बंदा डेथ बेड पे था, बंदा जो है मर्गे बिस्तर मर्ग पे था, या बंदा जो था वो कोर्ट्स ऑफ थी, या कोविड की वजह से अदालतें बंद थी, अर्थक्वेक को आया था, कि circumstances was beyond the control of petitioner। सेक्शन 5 का sufficient grounds की हम sufficient cause की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, sufficient cause की डेफिनेशन लिखते हैं कि जी circumstances was beyond the control of beyond the control of beyond the control of applicant, ठीक हो गया। अब आप आगे एप्लीकेशन दे देता है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि जी ये दावा ऐसे सब ट्रीट करेगी जैसे ये 90 दिन बाद रिव्यू नहीं आया, ये 90 दिन के अंदर आया है, ठीक है, उसकी जेन्युइन मजबूरी थी, ये 90 दिन के अंदर आया, तो कोर्ट जो है उसको अलाउ कर देगी, सर्टिफिकेट देगी कि जी आप कोर्ट फीस की बकाया अमाउंट ले लें। जी मैडम लुबना साहबा, समझ आ गई है? सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। सर जैसे ऊंचा हमने बोले, उधर, अब आवाज आ रही है सर? ठीक है, ऊंचा बोले बस, ठीक है। सर एक्चुअली हमने जब पढ़ा था ना रिव्यू सीपीसी में, तब हमने पढ़ा था कि जो रिव्यू फाइल करता है ना वो 5,000 रुपया भी जमा करवाएगा साथ। हम्म। ये हमने पढ़ा था कि अगर जो है वो रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, तो जो है उसको जो दूसरी पार्टी है अगर डिसमिस होती है, दूसरी पार्टी को 5,000 मिल जाता है ना। तो वो क्या था सर फिर? वो तो एक अलहदा उन्होंने कास्ट रखी हुई है, ठीक है, वो वो कास्ट है अलग कि से जी, देंगे? हाँ वो अलग से है, ठीक है, वो कास्ट है कि जी हम्म। आपका कि जी ये मिसलीनियस या मतलब ऐसे फजूल की लिटिगेशन ना है, ठीक है, फजूल की लिटिगेशन ना है, उससे बचने के लिए वो दिए दिए हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका, कहता है जी 15 वेयर कोर्ट रिवर्स दी और मॉडिफाई द डिसीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। अगर कोर्ट रिवर्स या मॉडिफाई करती है डिसीजन तो आपका कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। कहता है मैं एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ जजमेंट एडमिटेड वेयर ऑन द री हियरिंग द कोर्ट रिवर्स और मॉडिफाई द डिसीजन। क्या करती है कोर्ट,
reverse or modify the formal decision on the ground of mistake of law or fact. Mistake of law or fact. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? The petitioner, the applicant shall entitled to receive the court fees, receive the certificate from authorizing the court fees from the collector so as amount on the application is exceed the amount or exceed payable or any application under the second schedule first schedule, ये उसके कारण, ठीक है, कि वो जो है ना, अगर आपका फैसला कोर्ट जो है ना रिवर्स करती है, मॉडिफाई करती है, ठीक है, तो आपका कोर्ट फीस आपको वापस मिल जाएगी। But nothing in the formal part of this section shall entitle the application to such certificate where reversal or modification is due wholly in part or refresh the evidence. Right. कहता है but nothing this part of formal this section shall entitle the applicant to certificate where reversal or modification is due wholly or in part on fresh evidence might have produced the hearing. अगर फ्रेश एविडेंस पे आपका फैसला रिवर्स होता है तो उस पे कोर्ट फीस आपको नहीं मिलेगा। फ्रेश एविडेंस पे आप देते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, वैसे अगर पहले वाली पे दे देते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो फिर आपका कोर्ट फीस वापस नहीं होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 14 थोड़ा सा दोबारा बता दें, ये समझ नहीं आया मुझे। देखिए मैडम कि हम अगर रिव्यू की एप्लीकेशन मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि आपका एक केस डिक्री हुआ, किधर है 14, ये है ना। अब देखें आपका केस डिक्री हुआ आपका डिक्रीड 1/1/2021 को। तो मैडम रिव्यू हम कब कर सकते हैं? लिमिटेशन फॉर रिव्यू 90 डेज हाँ, के अंदर। लिमिटेशन ऑफ रिव्यू एप्लीकेशन, रिव्यू आपका है 90 डेज, ठीक है, डेज। अब कहता है कि जी विद इन लिमिटेशन हम फाइल करेंगे, ठीक है, तो हमें कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी हाफ। इफ रिव्यू इज फाइल्ड विद इन 90 days, the petitioner will pay half of court fees as required for plaint or appeal, ठीक है, plaint और अपील, plaint और अपील, ठीक हो गया। अब कहता है कि जी अगर विद इन 90 डेज करेगा तो कितनी पे करेगा? हाफ, ठीक है। अब देखें कि सपोज के दावे पे कोर्ट फीस बनती थी 15,000, तो वो कितनी पे करेगा? 7,000 पे करेगा ना। यहाँ तक क्लियर है मैडम? सर यहाँ पे वो, यहाँ तो सर ये समझ आ रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही सर, वो जब एक दफा फाइल पे कर चुका है, जब उसने फ्रेश दावा दायर किया था, तो वो दोबारा फिर क्यों दे रहे रिव्यू के टाइम पे? मैडम दावे की अलहदा अपील होती है, रिव्यू की अलहदा होती है, अपील की अलहदा होती है, सारी जो आप कोर्ट मुफ्त नहीं सर आपका काम करती।
आपने दावा सर दायर रिव्यू किया, की देखें एप्लीकेशन पे आपने दावा दायर हम्म, किया, 15,000 कोर्ट फीस पे की, आपका दावा खारिज हो गया, फिर आ गई आप अपील में, तो मजीद आप 15,000 कोर्ट फीस पे करेंगी। अपील मुफ्त में नहीं सुनेगी कोर्ट। सर तो हम मतलब इसका है कि अगर हम रिव्यू सेम कोर्ट में फाइल करते हैं ना, तो हम उसी कोर्ट में दोबारा से कोर्ट को फीस दोबारा देंगे। हाँ जी। ओके। हाँ सर जी ये ज्यादती नहीं है वैसे बार बार? मैडम, ये मैंने कुछ फिक्स लिखे हुए हैं, वो एक जज साहब ने हमें बताया, कहता है पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में हर साल तकरीबन 17 अरब 17 अरब रुपए अदालत के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह एक दावा तकरीबन लाखों के खर्च से आता है। ठीक है, ये 2018 के फिगर्स मैंने लिखे हैं, एडिशनल सेशन जज साहब ने लिखवाए थे। ठीक है, तो कोर्स में भी बहुत खर्चा होता है मैडम। एनीओ, ये आपको समझ आ गया। अगर आपका वेतन को मतलब पकड़ेगा, तो उसको हाफ कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, जैसे 17,500 है। ठीक है, अगर वो फाइल करता है आफ्टर, ठीक है, ठीक है, अगर वो अपील करता है आफ्टर फाइल्ड आफ्टर 90 days, ठीक है, ही विल पे फुल, ठीक है, फुल ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, एफ कोड एफ एफ कोड 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 एफ, अगर कोड जो है सेटिस्फाई, अगर कोड सेटिस्फाई हो जाती है, एफ कोड अगर कोड सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको कह सकती है मतलब कंडोन इस डिले, एफ कंडोन इज डिले एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर एंड इशू certificate for half of for half of कोर्ट फी। ये है मैडम आपका, ये आपका चले। सिंपली 14 क्या कहता है, 14 कहता है कि जी रिव्यू है 90 दिन, 90 डेज आप फाइल करते तो हाफ कोर्ट फीस, 90 दिन के बाद करेंगे तो फुल फीस। हाँ, वो 90 दिन के बाद फाइल किया, लेकिन कोर्ट को आपने आके सेटिस्फाई कर लिया कि जी हम वो में बुखार था, हमारे पास रिश्तेदार आ गए थे, या हमारा जो है मामला खराब हो गए थे कि हम अदालत नहीं आ सकते थे, मतलब जो मर्जी रीजन दे दें, और सीजन के सफिशिएंट काज दें, सफिशिएंट काज के वो सरकमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं थे, तो ऐसी सूरत में आप कोर्ट टाइम दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये है आपका आज का लेक्चर।